क्या देखेंगे, इक्वेशंस स्ट्रेट लाइंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट नंबर में लिखिए, हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए इधर जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो जेड ए बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए, जेड जेड बार प्लस जेड बार ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 जहाँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी किसकी बात करेंगे, इसके स्लोप का बात करेंगे, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन ए बार हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए अपॉन ए बार। तो माइनस ए कौन है, ए है, जेड बार का कोएफिशिएंट ए है, किसका है, जेड बार। अब देखो बच्चे यहाँ पे एक जेड बार होगा ही होगा इक्वेशन में, और जेड किस रूप में है, जनरल फॉर्म होगा, नहीं एक लाइन का जनरल नहीं पॉइंट है जो मूवेबल पॉइंट होता है, नहीं उसका लोकस है, ये जेड है तो उसका जेड बार, तो जेड बार का कोएफिशिएंट क्या होगा, वो ए होगा जो कि ऊपर जाएगा, और जेड का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, अब माइनस लगेगा, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए। ये अब पहले से अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन माइनस तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से जेड निकालने की हम कोशिश किए, नहीं यहाँ से जेड, ये तीनों उधर चले, दोनों उधर चला जाएगा तो माइनस, जेड बार से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस ए अपॉन ए बार जेड बार प्लस माइनस बी अपॉन ए बार होगा कि नहीं होगा। तो जेड अकेले रहेगा तो जेड बार का कोएफिशिएंट यही क्या हो गया था, यही आपका ये स्लोप दिखाता है यहाँ पे, तो समझ गए, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप ये है। इसमें जरा डिटेल वो नहीं आते, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना डिटेल पढ़ते हैं उतना डिटेल यहाँ पे नहीं आएगा, बस पॉइंट टू पॉइंट आएगा चीज़ें। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब देखिए, अब सेकंड इसका है, नहीं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में आता है, किस में आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये बात हम वहाँ पे भी अभी पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना। अब देखो तो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या है, एक्स वाई के अलावा कोई अदर वेरिएबल हो, तो यहाँ पे वो कैसे आता है, मान के चलिए एक ये पॉइंट है Z1, एक बी पॉइंट है जिसका ए फिक्स है Z2, है ना, एक पी पॉइंट है जो इसको 1 माइनस टी इज टू टी के रेशियो में डिवाइड करता है ना, तो ये पैरामीटर आ गया। तो अब इसमें जो रिलेशन आएगा वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इसके एफिक्स को हम मान लिए जेड, तो देखो तो देयरफॉर यहाँ पे जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, उधर चला गया तो 1 माइनस टी इंटू Z2 प्लस टी Z1 अपॉन ये, और ये कट गया, तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z2 प्लस टी Z1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया इन पैरामेट्रिक फॉर्म, नहीं यहाँ पे टी क्या है, टी ही आपका पैरामीटर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। और कभी अगर इस रूप में दिया हुआ है,
इससे ये क्लियर हुआ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब एक जो P है जिसका पॉइंट ये P ऑफ Z है वो Z1 Z2 को इस रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ से क्लियर हुआ, क्योंकि यहीं से इंटरनल डिवीजन से क्या इसी डिवीजन से ये आया, तो यहाँ रहेगा तो क्या जगह ये चीज़ भी चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नोट लिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नोट हम लिख दे रहे हैं। नोट ये है, इफ Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z2 प्लस टी Z1, अगर ये चीज मेंशन है, देन P ऑफ Z डिवाइड्स Z1 and Z2 in the रेशियो ऑफ, तो Z1 पहले है तो Z1 का तरफ कौन है, तो Z1, लेकिन इसके दूसरे तरफ 1 माइनस उल्टा जाता है ना, इस वाला पॉइंट का उधर चला गया, तो ये किस रेशियो में होगा, तो Z1 पहले आया तो इधर से कौन होगा 1 माइनस टी रहा होगा, तो 1 माइनस टी इज टू टी रेशियो में डिवाइड किया। ये बात आया समझ में, यही सब चीज़ दिमाग में सेट रखना। कुछ बातें आप पढ़ते हो पहले से लिंक है, एक बार पढ़ लिए याद रह जाता है, कुछ बातें नया आता है उससे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है दिमाग में, कि भाई जब कभी हम तुम्हें याद करें या तुम्हारा यूज हो तो हमें डायरेक्ट तुम आ जाओ, तो उस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है ना। बहुत चीज़ें नया चीज़ पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिस, इमेजिनेशन, पास्ट में कहीं कुछ पढ़ा हुआ उसका लिंक है तो उसको लिंक जोड़ दो वहाँ से, ठीक है, देन आगे बढ़िए। तो ये चीज़ समझ में आया। अब हम कौन सा थर्ड पॉइंट, थर्ड रह गया इसमें, इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। थर्ड नंबर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स की बात करेंगे। बात है समझ में, ये काम अभी भी उसमें किए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन है जो क्या है इस 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो पास हो रहा है तो इसका एफ फिक्स हो जाएगा Z1, इसका हो जाएगा Z2। तो यहाँ से कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पे चूंकि इसका क्या इक्वेशन लिखना है तो एक जनरल पॉइंट तो मूव करेगा, नहीं तो उसको P ले लिए तो P कहीं पे ले लो P, तो P ऑफ क्या हो जाएगा ये Z हो गया। इतना समझ में आया। अच्छा, जब ये हो गया तो वहाँ कंडीशन क्या होता है, जो कंडीशन दे के काम करेंगे वही उसका इक्वेशन की तरफ देगा। तो इसका मतलब हेयर अगर देखा जाए यहाँ पे A B P ये सभी क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इसका स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू होगा। तो ये दोनों गिवन वाला है, तो इस गिवन वाले की किसी अननोन वाले के साथ वो वेरिएबल वाले पोजीशन के साथ हमें लिंक जोड़ना पड़ेगा। तो मान हमने इसका ही स्लोप लिखे है कि नहीं। अब बताए तो स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, अभी भी बताए थे स्लोप ऑफ AP तो Z माइनस Z1 अपॉन कंजुगेट है कि नहीं है, और दिस इज इक्वल टू BP तो Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 इसका कंजुगेट। ये लिख लेते, यही क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया है ना। यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो बात है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो बच्चे, ये तो एक मेथड 1 हो गया, इसी को मेथड 2 से भी समझ सकते हैं। 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हो, है कि नहीं, तो यहां से AP, BP और AB
है ना, 2 पॉइंट है तो उसका आर्गुमेंट लिखते थे, आर्गुमेंट ऑफ ए बी, आर्गुमेंट ऑफ बी सी, सबका आर्गुमेंट लिखा जा सकता है ना। अगर एक ही लाइन पे कोलिनियर है इसका आर्गुमेंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये लाइन कहीं पे भी होगा सबका एंगल क्या होगा, वो सेम बनाएगा। चाहे ए पी की बात करे या ए बी की बात करे या बी पी की बात करे, है ना, जो ए बी का आर्गुमेंट होगा वही बी पी का आर्गुमेंट होगा, वही ए पी का आर्गुमेंट होगा, है ना। तो यहाँ से आर्गुमेंट से भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्या आर्गुमेंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ बी पी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ए बी। देखो अब हम पढ़ाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ही, क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन जब ये पढ़ा हुआ है ये बात लिखी तो आपके दिमाग में आर्गुमेंट भी आना चाहिए। लाओ उसको, इतना चीज़ें अच्छे से चीज़ों को चैप्टर के बारे में समझ में बूझ रखो। क्या आर्गुमेंट पढ़े तो कुछ बातें तो याद रहता है जनरली, नहीं आर्गुमेंट है, एंगल कैसे क्या निकालेंगे, लेकिन कुछ कोर कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो रिवीजन में तो भैया कुछ बातें तो रिवीजन ऐसे याद रहता है, नहीं, लेकिन कुछ चीज़ को रिवीजन करना पड़ता है, जैसे इन सब चीज़ों को, तब ये दिमाग में आएगा। एक बार में नहीं आता है, 2 बार 3 बार में आएगा ये सब चीज़ें, समझ गए। तो क्या ये कहानी कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए तो इसका रिलेशन ये तो रखेंगे फिक्स है कि नहीं, इसका किसी के साथ तो जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे पुनः इसी के साथ जोड़ दिए। अब हम देखते हैं कि भैया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, इधर करिए इधर करिए, ये तो यही होना, सेम होना चाहिए, अलग तो नहीं हो जाएगा। एक लाइन का तो एक ही इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे किसी तरीके से आप बना के देखो, है ना। तो अब चलिए आर्गुमेंट ऑफ क्या होता है ये, तो आर्गुमेंट ऑफ ए पी क्या हो जाएगा, तो मतलब ए पी तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बराबर आर्गुमेंट ऑफ, नहीं किसी लाइन का लिखेंगे। अब देखो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ तो ये लॉग की तरह काम करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए किसी का आर्गुमेंट 0 हो गया तो बच्चा क्या चलेगा, यहाँ पे हमें तो कंडीशन लिखना पड़ेगा, है या नहीं है। तो इसका आर्गुमेंट 0 हो गया, तो आर्गुमेंट Z 0 है तो Z क्या होगा, प्योरली रियल, y बाय समथिंग 0। तो ये एक्चुअली ये जो अंदर की चीज है वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, प्योरली रियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू Z बार हो जाएगा, ओके। तो इम्प्लाइज दैट तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 है ना। इसका भी ले लेंगे तो नीचे भी ले ले, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भेजिए, है ना, ऊपर वाले को इधर लाइए, इस नीचे वाले को उधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z1 का बार इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार। देखिए कहाँ दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो आर्गुमेंट जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई करते हैं तो आर्गुमेंट का यूज़ करना सीखिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है तो हर तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक का अगर एक क्वेश्चन से आप लोग बनाते हैं तो हर तरीके से उस चैप्टर में तैयार होना ही पड़ेगा। एपी पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ का आपको तैयार होना ही पड़ेगा, तब एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। देखो अगर मान ले नहीं तैयार है, इजी पूछ दिया बन गया, इट्स ओके, ये तो सबसे बन गया। लेकिन खेल तो वहाँ से स्टार्ट होता है जो बहुत कम बनाता है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है और स्मूथली पढ़िए। कोई उसके लिए इसका जो जब मैं ये बातें बोले इसका मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, कूल माइंड होकर पढ़िए, टाइम अपना रिवीजन कर लीजिए, है ना। जब भी कभी लगे ये चैप्टर रिवाइज वीक चला था ये कुछ ऐसे, तो जब भी रिवाइज कीजिए उससे रिलेटेड जब भी रिवीजन कीजिए एक आध क्वेश्चन जरूर बना लेना है। क्यों फॉर्मूला किसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया, देख के आ रहा है बैक चीज़ का, अरे क्यों आ गया, उसको आधा घंटा समय दे दो ना, निकाल कभी एक बार 5 क्वेश्चन बना लीजिए, उसको अच्छे सिनेरियो करके कर लीजिए, है ना। ये एक बार टीचर से डिस्कस कर लीजिए, नहीं कहा गया कुछ बातें तो अकेले ठीक है, कुछ बातें बोल के करो तो ज़्यादा मन हल्का होता है, तो ज़्यादा कभी समस्या हो तो मन हल्का करो, नहीं
कभी देखता है मन बहुत अकेले में हजार चीज दिमाग में चलता है, अब कोई बोलने वाला होता है, और जब तुम भड़ास निकाल लेते हो दिमाग शांत हो जाता है, अब थक गया ना, अब ठीक, अब हो गया, अब कितना बोलेंगे सोचेंगे, है ना। तो जब कभी समस्या तो अपनी भड़ास निकाल लीजिए, आके सर कैसे क्या हो गया इसका बता दीजिए, और डिस्कस हो गया, बस बात खत्म है। इस तरीके से राइट डाउन